जो कोर्ट में जो उठापटक चल रही है और हिंदू ये मास्टर स्ट्रोकवादी जो पिटपिटाए हुए हैं कि हिंदुओं की जीत हो रही है, विजय हो रही है, ये कुछ ऐसा ही है जैसे कि एक मुर्गे के पंख को नोच दिया पूरा, वो बाप बाप चिल्लाया और अंत में उसके सामने चने फेंके और वो भाग के चने खाने लग गया। चलो हिंदुओं, ये चने खाओ, मुझे तुम्हारा वोट चाहिए, मुझे सत्ता चाहिए, मैं इस देश पे काबिज होना चाहिए, हमें होना है, मैं इस देश का राजा हूँ और हिंदू सनातनी सत्ता की व्यवस्था को ध्वस्त करके उसके सभी संसाधनों का उपयोग कर मैं महान बनना चाहता हूँ और यही मेरा ध्येय है और यही देश के राजनीतिक सत्ता वाले आज तक करते रहे हैं। जय सिया राम, हरिओम। हरिओम ज्ञान वापी के ऊपर बात करने के लिए आया हूँ और बात की शुरुआत यहाँ से करता हूँ कि जिसका शिवालय, रामालय, कृष्णालय पर किसी और का अधिकार शेष हो, जिसके ईश्वर की भूमि पर ही किसी और का अधिकार हो, वो राष्ट्र स्वतंत्र कैसे है? भारत में आज़ादी के बंटवारे के बाद के भारत में शिव की भूमि पर किसी और का अधिकार है, राम की भूमि पर किसी और का अधिकार, कृष्ण की भूमि पर किसी और का अधिकार है और उसे बनाए रखने की राजनीतिक सत्ता की व्यवस्था है और कानून की व्यवस्था है। हिंदू चेतना को ध्वस्त करने वाली व्यवस्था है, कर दी गई है। उनका डीएनए खत्म कर दिया गया है जिसमें आस्था है। ज्ञान वापी पे जो हिंदुओं की जीत हो रही है, मास्टर स्ट्रोकवादी पिटपिटाए हुए हैं कि अब सर्वे का ऑर्डर आ गया है। मैं जो सच है आपके सामने रखने आया हूँ, वो टाइमलाइन लेके आपके सामने आया हूँ और आपको बताने आया हूँ कि जो हिंदू है और इस्लाम के विरोध में है वो हिंदू है ही नहीं कहने वाले आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की जो राजनीतिक सत्ता की व्यवस्था है, जो गांधी अल्लाह ईश्वर तेरो नाम से जो षड्यंत्र रचा था, अल्लाह ईश्वर को एक करके हिंदुओं की चेतना को नष्ट भ्रष्ट की थी, से लेकर के भारत को इस्लामीकरण के मुहाने पर ले आने वाले मोदी के बीच में जो खेल है, कितना क्रूरल है, कितना क्रूर है, कितना खतरनाक है इस ज्ञान वापी का खेल, ये अदालती खेल, इसे मैं आपके सामने ला रहा हूँ क्योंकि इसके पीछे जो राम जन्मभूमि का खेल हुआ, जो 5 एकड़ ज़मीन का सौदा हुआ और वो एक कानून बनती चली जाती है, वो प्रैक्टिस में आता चला जाता है कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा किया था। एक ही उत्तर प्रदेश में राम के लिए 5 एकड़, शिव के लिए 5 एकड़, कृष्ण के लिए 5 एकड़, एक पाकिस्तान राम जन्मभूमि के लिए, एक पाकिस्तान कृष्ण जन्मभूमि के लिए, एक पाकिस्तान शिव ज्योतिर्लिंग के लिए बनाए जाने की जो बात चली आ रही है, उसकी प्रोसेस में क्या क्या हो रहा है जरा टाइमलाइन को देख लीजिए। आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं अभी जो बात कर रहा हूँ वो बंटवारे के बाद के भारत में 1991 से टाइमलाइन लेके आया हूँ क्योंकि इतिहास में तो बहुत बहुत कुछ है, उतना पीछे कहाँ जाएंगे, छोटा सा वीडियो है। लेकिन ध्यान दीजिए, इस वीडियो को प्रिजर्व आप कर सकते हैं, इसको शेयर ज़रूर कीजिए। हिंदू चेतना जो थोड़ी बहुत कुछ है, जिंदा है, उसको तो संजीवनी मिलते रहना चाहिए। देखिए 1991 में कांग्रेस ने बनाया प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट। 1947 के बाद जितने भी मंदिर हैं या मस्जिद हैं, जो भी धार्मिक स्थल हैं, वो यूं ही रहेंगे, चाहे उसको ध्वस्त किया गया हो, तोड़ा गया हो, मंदिर को तोड़ करके मस्जिद बनाई गई हो, जो भी हो उस स्टेटस को रहेगा। आप उसको बदल नहीं सकते, अपने मंदिर नहीं मान सकते, ऐसा कानून बना दिया कांग्रेस ने। ठीक 1991 में ही वहाँ स्वयंभू ज्योतिर्लिंग भगवान विश्वेश्वर, ये जो ज्ञान वापी में जो ज्योतिर्लिंग हैं, जो स्वयंभू शिव हैं, जो शिवलिंग है, उनका नाम है स्वयंभू ज्योतिर्लिंग भगवान विश्वेश्वर। इनके नाम से वाराणसी कोर्ट में एक मुकदमा दायर हुआ कि भैया ये जो ज्ञान वापी का परिसर है वो हिंदुओं का है, सनातनियों का है, इसको मुसलमानों से मुक्त किया जाए, यहाँ के जो आइडियल्स हैं, मूर्तियाँ, को सुरक्षित किया जाए और इसे हिंदुओं को सौंप दिया जाए और यहाँ जो मस्जिद खड़ी है उसको ध्वस्त किया जाए, तोड़ा जाए, हटाया जाए।
1998 में जाकर के अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी जो ज्ञान वापी के अंदर जो मस्जिद बनी हुई है जिसकी देखरेख करती है, वो हाई कोर्ट भाग के पहुंची, कही कि भैया ये कौन सा मुकदमा लेके आ गया ये लोग, 1991 में तो पूजा स्थल का कानून बन चुका है, उसके हिसाब से तो कोई बात ही नहीं हो सकती, ये केस किस बात का। हाई कोर्ट ने कह दिया तथास्तु, चलो नहीं होगी इस केस पे कोई बात। 22 साल गुजर गए, फिर 2019 आ गया। रस्तोगी नाम के एक शिव भक्त जी ने कहा खुद को कि नेक्स्ट फ्रेंड टू स्वयंभू ज्योतिर्लिंग विश्वेश्वर, और कहा कि भैया यहाँ ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा इसका तो सर्वे करवा लो। रस्तोगी जी का जो मुकदमा जैसे ही दायर हुआ कि ASI का सर्वे करवाया जाए, तो अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी जो थी वो भागी हाई कोर्ट। हाँ, तो इस बार हाई कोर्ट ने क्या कहा कि भैया लोअर कोर्ट जो सुन रहा है सुनने दो, है ना, इस बार परमिशन दे दी सुनने की। मार्च 2021 के में CJI थे SA बोबडे, देखिए बड़ा इम्पोर्टेंट है, जो अश्विनी उपाध्याय जी हैं उन्होंने एक रिट पिटीशन फाइल कर दी कि ये जो पूजा स्थल का कानून है 1991 है वो असंवैधानिक है, कानून ही बेकार है, कोई कैसे किसी की आस्तिक धार्मिक भावनाओं को कानून बना के रोक सकता है, कि जो तुम्हारा मंदिर है तुम इसे वापस नहीं ला सकते। ठीक, अगस्त 2021 में हिंदू स्त्रियों ने वाराणसी कोर्ट में, हिंदू बहनों ने वाराणसी कोर्ट में श्रृंगार गौरी की पूजा अर्चना की परमिशन मांगी, भैया हम तो यहाँ पूजा करते थे, परमिशन दो। सितंबर 2021 में इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस S प्रकाश पाडिया ने निचली अदालत से कहा कि भैया कोई केस उस नहीं सुनना है, अभी कोई जजमेंट नहीं देना है, क्योंकि हम आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के माध्यम से यहाँ सर्वेक्षण हो या नहीं हो इस पर बात कर रहे हैं। अप्रैल 2022 में वाराणसी कोर्ट ने अगस्त 2021 में जो आवेदन था कि भैया इसका सर्वे कराया जाए, इसका वीडियोग्राफी करवाया जाए, है ना, तो उसके लिए एडवोकेट कमिश्नर को अपॉइंट कर दिया, नाम था उनका मिश्रा, अजय मिश्रा। हाँ, बोला चलो कराओ। अब 6 मई, देखिए अप्रैल 2022 का है, अब 6 मई 2022 को अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी भाग के गए अदालत में, कहा भैया ये जो अजय मिश्रा है वो तो पंडित है, वो तो हिंदू है, वो तो सनातनी है, वो तो बाइस्ड है, वो वीडियोग्राफी करेगा तो उसी के पक्ष में, हिंदुओं के पक्ष में ही तो निर्णय देगा, भैया इसको हटाओ। अदालत ने कहा इसको नहीं हटाऊंगा, तुमको एक और स्पेशल एडवोकेट कमिश्नर दे देता हूँ। उन्होंने, अदालत ने एक और स्पेशल एडवोकेट कमिश्नर इनको दे दिया कि लो इन्हें पकड़ो, इनका नाम है विशाल सिंह। अब देखिए 14 से 19 मई 2022 तक ये सर्वे चला, वीडियोग्राफी हुई, बाबा मिल गए का शोर हुआ, स्वरनाद उठा, अंतरनाद उठा, बाबा मिल गए, पूरा देश झूमने लग गया, है ना। और वो जो रिपोर्ट है जो कोर्ट में सबमिट कर दी गई, टीवी चैनलों पे बहस शुरू हो गई, है ना। शिवलिंग मिल गया, वो कहने लगे फव्वारा है, वो कहने लगे शिवलिंग है। कई मुसलमानों ने गालियां दी हैं कि अबे तुम लोग किसकी पूजा करते हो, और उन्होंने लिंग को शिष्ण माना, पेनिस माना और थूका, और वो कहते रहे हम वहाँ गुसल करते हैं, दिस करते हैं, दैट करते हैं। ऐसे ही एक टीवी बहस में एक मुसलमान था रहमानी, एक स्त्री थी भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता थी नुपुर शर्मा, उससे गाली बर्दाश्त नहीं हुई। उसने कहा अगर तुम्हारे धर्म के बारे में मैं कुछ बोलूं तो कैसा लगा था, ऐसा लिखा हुआ था। फिर ये अपने आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने, जब ये वायरल हुआ, किया गया, उनका टूल किट है, तो कहा कि ये जो नुपुर शर्मा है वो फ्रिंज एलिमेंट है, क्योंकि वो तो पहले भी कह चुके थे कि जो हिंदू जो है इस्लाम का विरोध करता है हिंदू ही नहीं है। वो पहले ही कह चुके थे कि भारत जो है इस्लाम के आदर्शों से बंधा हुआ देश है, जो हम लोग तो आए ही नहीं। वो बात तो प्रचारित हुई नहीं थी। अब लोग ढूंढ ढूंढ के ला रहे, इन्होंने कब कब कहाँ कहाँ क्या कहा हुआ है। इधर जब अदालत ने ये फैसला दे दिया कि यहाँ साइंटिफिक सर्वे होगा, तो फिर हंगामा मच गया है। ये समझिए, अगर ये राजनीतिक सत्ता की व्यवस्था, अगर मोदी में दम होता, अगर वो हिंदू सनातनी सत्ता की व्यवस्था लाना चाहते, अगर उनका माइंडसेट में हिंदुओं के प्रति और आस्था होती, तो वो गौ हत्या पे प्रतिबंध लगा चुके होते, धर्मांतरण पे रोक लगा चुके होते,
ये प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट को संविधान के अंदर ही ख़त्म कर चुके होते, जहाँ की एक सुनील उपाध्याय ने अदालत में जाकर कहा ना ये कानूनी और संवैधानिक है। वक्फ बोर्ड जो समानांतर सरकार है उसको ख़त्म कर चुके होते। तो वर्तमान की राजनीतिक सत्ता की व्यवस्था जो है हिंदुओं को ठगने की है, सनातनी सत्ता की व्यवस्था को कभी नहीं आने देगी, उसको ख़त्म करेगी, क्योंकि उसने खुल के कह दिया है कि गांधी के सिद्धांतों पे चलने वाले हैं और ये देश इस्लाम के आदर्शों से बंधा हुआ देश है। आप सोचिए आप कैसे जीना है, आपका बंटवारा हुआ, आपके हिस्से में जो ज़मीन आई वो भी आपकी नहीं रही। 21 लाख लोग बंटवारे के दौरान कचड़ दिए गए और उसके बाद कई स्थानों से, कश्मीर से लेके मणिपुर से लेकर के मेवात से लेकर के हर जगह हिंदू सनातनी सत्ता की व्यवस्था ख़त्म हो गई जड़ से। पूरा का पूरा पलायन हो गया, नरसंहार हो गया और ये सरकार उसको भी नहीं मानती है। आपको एक ज्ञान वापी के नाम पे झुंझुना देती रही है अदालत के माध्यम से थोड़ा थोड़ा कर। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस बात को मान के चलिए जब तक हर घर गुरुकुल नहीं होगा, आप संगठित नहीं होंगे, ये राजनीतिक सत्ता की व्यवस्था जिसके साथ एक कानूनी व्यवस्था भी लगी हुई है हिंदू सनातनियों को मारती रहेगी, पीटती रहेगी, इसे ध्वस्त करने का कोई भी रास्ता नहीं छोड़ेगी। आपको ज़िंदा रहना है तो साथ रहना है, आपको ज़िंदा रहना है तो घर को गुरुकुल बनाना है, यही कहने के लिए आया था। जय सिया राम, हरिओम।